मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। और भैया मेरी छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, सोच रहा हूँ कल परसों शहर वापस चला जाऊँ। मुझे लगता है तुम दोनों ये फैसला कर लिया है कि दामोदर को गांव में अकेले छोड़ोगे। आराध्या, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं वहां ड्यूटी पर रहूंगा, तुम घर में अकेले रह पाओगी? ठीक है, मैं परिवार के साथ रहती हूँ, पर तुम हर महीने आते जाते रहना। 15 सालों से देख रही, आज के दिन की सुबह होते ही दोस्त के बिछड़ने के आंसू आपकी आंखों में भर आते हैं। रजू, ये दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है, जैसे सावन में कभी एहसास नहीं होता कि बैसाख में हमारी प्यास के लिए पानी कम पड़ जाएगा, वैसे ही दोस्त के रह जाने से ये कमी महसूस नहीं होती कि किसी चीज की कमी रह जाएगी। जानते हैं, आप जिस तरह रिश्तों का सम्मान करते हैं, तो मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं आपके नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती हूँ। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप जिस तरह अपने दोस्त को याद करते हैं, क्या वो भी आपको इसी तरह याद करते हैं? करता होगा, हमसे भी ज्यादा याद करता होगा वो। रजो, हम जिंदगी नहीं जीते, हम जिम्मेदारियां जीते हैं, और जिम्मेदारियां खुशियों को हमारे चेहरे पे आने नहीं देती। हो सकता है जिस कारण ने उसे हमसे दूर किया हो, वही कारण उसे हमारे पास आने से रोक रहा हो। रजो, हम दोनों के बीच जितनी दूरी है ना, उतनी ही बड़ी दोस्ती है। हमें नहीं मालूम कि वो किस शहर में है, लेकिन उसे तो मालूम है ना कि मैं किस गांव में हूं। देखना रजो, वो आएगा, जरूर आएगा। अच्छा, आप जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ कर लीजिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ये क्या हो गया? यही तो दामू भैया का घर था। हाँ पल्लवी, मैं भी काफी हैरान हूँ। क्या 15 साल का वक्त इतना बड़ा होता है? खुशियों से खिलखिलाता एक घर अपनी पहचान खो दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुम दामू को जानते हो? नहीं। दामू, मेरा दोस्त दामू। अरे दामोदर, जानते हो उन्हें? नहीं, यहीं पर घर था उनका। ये जगह तो कब से खाली पड़ा है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। हे भगवान, इस जगह के साथ कहीं दामू का दर्द का रिश्ता ना निकले।
चलिए ना, ढूंढते हैं और किसी और से पूछते हैं। चलो। आइए। What happened, पापा? कुछ नहीं बेटा, मेरा बचपन का दोस्त दामू का घर यहीं पर था। What? This ruin? In this pile of rubble? पापा, आप एड्रेस भूल गए तो एक बार चेक कर लो, हो सकता है ये कोई और गांव हो। आप 15 साल बाद आ रहे हो। चुप बैठ बेटा, 15 साल में हम अपना गांव भूल गए। चल, हाँ चलिए। अरे भाई सुनो, अरे भाई मैं क्या कह, अरे रामू काका आप, तुम जानते हो मुझे? अरे काका, आप तो गांव ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन आपके पीछे गांव में बहुत चर्चा होती है आपकी। मैं छेदी काका। कौन छेदी? जब मैं छोटा था ना काका, तो जौनडी के खेत से आप और दामू काका मुझसे ककड़ियां तोड़वाते थे, याद है काका? अच्छा अच्छा, छेदी। ये हमारे छेदी है। हाँ, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। अभी कहाँ बड़ा हुआ हूँ काका, अभी तो सिर्फ 25 का हूँ। आप अगर 15 साल और ना आते ना काका, तो सीधा 40 का ही हो जाता। सही बात है। अच्छा हुआ काका आप आ गए। आज देखना, भोगिया, कहरवा और दामू काका आज ना खूब नाच नाचेंगे काका। लेकिन कहाँ है मेरा दोस्त दामू? ये घर तो उनका। काका ऐसे टूटे हुए तो कई साल हो गए। आप एक काम करिए, आप सीधा जाइए, गांव के बीच अफलातून जो सुंदर सा मकान है ना काका, वो उन्हीं का ये काका। बहुत बहुत धन्यवाद छेदी। मेंशन नोट काका हैं? मेंशन नोट काका। बस 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 बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे रामू, दामू, दामू मेरा दोस्त। अरे रामू, दामू मेरा दोस्त, मेरा भाई। कैसा है तू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बता। बस 50 साल का हो गया हूँ। ये 50 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन तुझसे अलग होके 15 साल कैसे बीते वो एक एक दिन याद है मुझे। लेकिन तू कंजूस है, एक फोन नहीं कर सकता, एक चिट्ठी नहीं लिख सकता कभी मुझे? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, गांव से शहर की जरूरतें बहुत अलग होती है, बहुत बड़ी होती है। अब पूरे परिवार के साथ गया था ना शहर, तो जरूरतें ऐसी उलझा रखी थी कि खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पाता था यार। लेकिन तेरी मूरत हमेशा मेरे मन में रहती थी। हाँ, ये अलग बात है कि मैं तेरी पूजा पाठ ज्यादा नहीं कर पाता था। अब तू बता कैसा है? ठीक हो? अरे भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मुझे तो लगा था भैया कि आप अपने दोस्त के अलावा किसी को पहचानेंगे ही नहीं। क्योंकि यही खूबी इनकी भी है। अब तो ये हैं हमारी दो नन्ही परियां। खुश रहो। ये कल्याणी और ये महारानी। वाह रज्जो, देखो कौन आए। अरे रामू भैया, भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाभी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। खुश रहो। अरे रामू भैया, ये तो आज सुबह ही आपको याद कर रहे थे। अच्छा।
और आज ही के दिन क्यों? जब से आप आज के दिन ये गांव छोड़कर चले गए थे ना, तब से आपको हर साल आज ही के दिन याद करते हैं। दोस्त है ना मेरा, इसीलिए। ये दोनों बच्चियां कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा ये तो बताओ कि बचपन की तरह आज भी तुम दोनों तुतलाती हो या वो चली गई? अरे यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहोगे, अंदर चलो। हाँ। आ जाओ, आइए। आओ बेटा। अच्छा ये बता, अपना छोटे कहाँ है? खेती करना, अनाज पैदा करना, उसे बेचना, पैसा कमाना, ये सब उसकी समझ में नहीं आया और तुझसे बहुत नाराज है वो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? तू उसकी शादी में नहीं आया इसलिए। लेकिन जिस दिन हम निकलने वाले थे, अचानक माँ को दौरा पड़ा और वो चल बसी। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आ गए आज। हाँ दोस्त। रजो, सबसे पहले पुदीना डाल के बढ़िया सा मट्ठा बना के लाओ। हाँ जी, वैसे भी कल्याणी को भी मट्ठा बहुत पसंद है ना? मट्ठा? व्हाट मट्ठा? अरे वही जो तू मुझे बचपन में तुतला के बोला करती थी कि ताती ताती मुझे मट्ठा दो ना। ओ छाछ। हाँ वो तेरे शहर में होगी, यहाँ तो मट्ठा, और अभी भी मट्ठा ही है। आओ हम लोग छज्जे पे चल के बात करते हैं। चलो यहाँ बैठते हैं। दामू, ये कैसे मेरे दोस्त? बताता हूँ, आओ। रज्जू बहन, आपका घर तो बड़ा सुंदर है। हाँ वैसे रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। रंग का क्या, वो तो तीज त्योहार में चढ़ जाता है। मैं घर की सुंदरता और नक्काशी की बात कर रही हूँ। हाँ वो तो है, और इस गांव में सबसे सुंदर घर है हमारा। हाँ ये वही है हमारी देवयानी। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाय माँ, मैं रसोई की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बेटा जा, और हाँ वो बाबूजी और रामू भैया को मट्ठा भी दिया। जी। देखा सब संभाल लेती है वो। माँ ये देखो जो तुमने सामान ले आए बेटा, दे। और पहचान कौन है? पहचाना? अरे रामू भैया की दोनों बेटियां हैं, ये कल्याणी और ये महारानी। हाय हाय काकी। खुश रहो बेटा। तो इसका मतलब रामू काका भी आए होंगे? हाँ हाँ वो तो बाबूजी के साथ छत पे है, बात कर रहे। जा मैं अभी जाके उनसे मिलके आता हूँ। और बाबूजी हम सबको छोड़कर चले गए। सुनकर मुझे भी तो बहुत दुख हो रहा है दामू।
लेकिन अब क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। जो होना था वो हो गया। अच्छा ये बता, अपना छोटे कहाँ है? वो भी तेरी तरह शहरवासी हो गया है। खेती करना, अनाज पैदा करना, उसे बेचना, पैसा कमाना, ये सब उसकी समझ में नहीं आया है। इसलिए वो भी सीधा पैसा पैदा करने शहर चला गया है। पर तुझसे बहुत नाराज है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? तू उसकी शादी में नहीं आया, इसलिए तूने कहा था ना गांव आएगा। हाँ यार, मैंने कहा तो था आऊंगा, लेकिन जिस दिन हम निकलने वाले थे अचानक माँ को दौरा पड़ा और वो चल बसी। क्या? माताजी चल बसी? हाँ यार, गांव छोड़ने का दुख उनके लिए ऐसी बीमारी बन गई थी कि दवाओं और दुआओं ने असर करना छोड़ दिया था। लेकिन तुझे पता है दामू, माँ हमेशा तुझे याद करती थी। वो कहती थी कि अगर दामू मेरा बेटा होता तो कभी ना लाता शहर। मैं तुझे ये सब बताने वाला था, लेकिन फिर पल्लवी ने कहा कि अभी छोटे का ब्याह है, ऐसे खुशहाल मौके पर माँ के स्वर्गवास की खबर दोगे तो खुशहाल चेहरे पर दुख का बादल छा जाएगा। तो शादी हो जाने तो फिर बता देना। रामू, तुझे पता है छोटे के ब्याह को कितने साल हो गए? मैं समझता हूँ यार, लेकिन मैंने तुझसे कहा ना, उलझनों ने इतना उलझा रखा था कि मैं सब कुछ महसूस कर पाता था, लेकिन किसी बात पर अमल नहीं कर पाता था यार। अरे कम से कम अपनी समस्याओं को मुझसे बांटने के लिए तो मुझसे बात कर सकता था। मैं फोन कर सकता था, लेकिन तेरा नंबर भी तो गुमा बैठा था मैं। वो दाह संस्कार के बाद जब अस्थि विसर्जन के लिए नदी में उतरा तो जेब में रह गया था फोन, पानी में भीग गया और सारे के सारे नंबर चले गए, इसलिए वो भी नहीं हो पाया है। बाबूजी, आओ आओ बेटा। पाए लागू काका। जीते रहो। अरे क्या देख रहे हो? ये मेरा बेटा है देवेश्वर और ये बिटिया देवयानी। देवेश्वर, वही हमारा छोटा सा देवेश्वर। देवयानी देखो कितनी बड़ी हो गई। कमाल है, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लो। बाबूजी, नाश्ता तैयार है, आप लोग नीचे आ जाइएगा। तुम चलो बेटा, हम लोग आते हैं। रामू। हाँ बोल। काकी के जाने का सचमुच बहुत बड़ा सदमा लगा मुझे। अच्छा रज्जो बहन, मायके जाना होता है क्या? कभी कभी, वो भी तब जब शादी ब्याह उत्सव महोत्सव हो वहाँ पर। भाभी, ससुराल में तब तक के अनजाना अटपटा सा लगता है जब तक बच्चे नहीं होते, और बच्चे हो जाते हैं तो मायका ध्यान से निकलने लगता है। माँ पिताजी की याद कभी कभी आती है, लेकिन वो याद भी बस ऐसे ही, उनसे मिलने का इतना ज्यादा मन नहीं करता है। अच्छा, माँ पिताजी हैं कैसे? बूढ़े हो गए हैं। भैया भाभी सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत खुश है सब लोग। मैं पिताजी से कहती हूँ कि यहाँ आ जाइए, हवा पानी बदल जाएगा, लेकिन पिताजी कहते हैं कि गांव से निकलकर गांव में क्या हवा पानी बदलेगा। अरे देवयानी, जल्दी से सबको बुला लो, नाश्ता तैयार है। भाभी हो गया ना? हाँ, ये सब, ये इतना मैं निकाल दूं। हाँ ये अच्छा, और दूसरा मैं देख। हाँ। बैठो बेटा। बेटा, जब जमीन से नाता टूट जाता है ना, तो जमीन से जुड़ना ऐसे ही मुश्किल होता है। दामन मिट्टी का। बीमारियों से कैसे
कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का चलो बेटा हाथ धो लो। बैठो बेटा। अरे भाभी आप भी जाइए ना, खाना खा लीजिए। ये इन लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद हम साथ में खाएंगे। हैं? अच्छा ठीक है। मुश्किल हो रही है बेटा। जब जमीन से नाता टूट जाता है ना, तो जमीन से जुड़ना ऐसे ही मुश्किल होता है। क्या है ना दामू, बचपन से कुर्सी मेज की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए आज अचानक जमीन पर बैठना थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। ले लीजिए। लाइए। चलो सब लोग खाना शुरू करो। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत खूब बनाया भाभी आपने। रज्जो के हाथ का खाना वाकई स्वादिष्ट होता है। हाँ सही बात है। बहुत बढ़िया बनाया भाभी। अच्छा रामू। हाँ दामू। आज नाश्ते के बाद ना मैं तुझे गांव की सैर कराऊंगा। हाँ ये सही रहेगा दामू। बरसों बीत गए गांव देखे हुए। काफी बदलाव आ चुका है। अच्छा फिर तो चलकर देख लेते हैं। भाई कौन कहता है गांव में बदलाव नहीं लाया जा सकता? देश के हर गांव में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, लोगों को रहने के लिए मकान दिए जा रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं। ये सब जो काम है ये सरकार अपने जिम्मेदारी पे कर रही है। अब मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं शहर वापस कभी नहीं जाऊंगा। इसी मिट्टी को अपने दामन में समेट लेना चाहता हूँ मैं। पापा मैं इस गांव में नहीं रह पाऊंगी। अब तुम्हें यहीं इसी गांव में यहीं के मिट्टी के दामन में रहना है। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, जैसा है आंचल दामन मिट्टी का,
दामन में टीका